विक्रम लिफ्ट में है। रात के 2 बज रहे हैं। लिफ्ट चल रही है, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जा रही है थर्ड फ्लोर पे। लिफ्ट रुक गई, दरवाजा खुला। विक्रम को वहां जाना ही नहीं था। उसने बटन दबाया था फिफ्थ फ्लोर का, फिर भी लिफ्ट रुकी थर्ड फ्लोर पे। अंधेरे में सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही थी फ्लोर पे, बिखरे हुए कागज, बहुत सारे, जैसे किसी ने एक पूरी फाइल को एक झटके में फेंक दिया हो। और उनके बीच खड़ी हुई एक औरत का पर्स, खुला हुआ, सामान बाहर गिरा हुआ। विक्रम ने क्लोज का बटन दबाया बार बार, लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं हुआ। और तब अंधेरे में से एक आवाज आई, बहुत धीरे, बहुत प्यार से, विक्रम। वो आवाज किसी औरत की थी, इतनी मीठी, इतनी क्लोज, जैसे कान के पास से कोई बोल रहा हो। और फिर एक चीख, इतनी तेज, इतनी गहरी कि विक्रम का पूरा जिस्म एक झटके में कांप गया। दोस्तों, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। ये कहानी है विक्रम यादव की, जो कि आज 27 साल का है। पर जब ये सब उसके साथ हुआ तो वो सिर्फ 21 साल का था। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। विक्रम यादव लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले से आता था। सीधा साधा लड़का था। घर में पैसा तो ज्यादा था नहीं, तो ग्रेजुएशन करते ही उसने डिसाइड किया कि जॉब ढूंढनी है, शहर में रहना है, कुछ बनना है, कुछ बनाना है। एक कॉलेज का फ्रेंड था समीर, उसने बताया कि पुणे में एक आईटी सर्विसेज की कंपनी है, उसमें डाटा एंट्री और बैकएंड ऑपरेशंस का काम होता है। फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है, करीब 18,000 है, पर विक्रम के लिए ये काफी था। नया शहर, नया काम, नई जिंदगी। विक्रम ने हाँ बोल दिया। इंटरव्यू हुआ, ऑफर लेटर आया, और एक हफ्ते बाद विक्रम एक छोटे से पीजी में अपना सामान लेके शिफ्ट हो गया। ऑफिस था एक 6 मंजिला कॉमर्शियल बिल्डिंग। बिल्डिंग का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, सुनने में बिल्कुल नॉर्मल लगता था, देखने में भी बिल्कुल नॉर्मल लगता था। ग्राउंड फ्लोर पे एक मेडिकल स्टोर था, सेकंड फ्लोर पे एक सीए फर्म थी, चौथी और पांचवी मंजिल पे विक्रम की कंपनी थी, और थर्ड फ्लोर, आप सोच रहे होंगे थर्ड फ्लोर पे क्या था? थर्ड फ्लोर पे कोई नहीं था। ऑफिशियली अंडर रिनोवेशन थी महीनों से। विक्रम की जो टीम थी वो मोस्टली यंग लोगों की थी। सब फ्रेशर्स थे, 1 से 2 साल के एक्सपीरियंस वाले। दिन में काम करते थे, शाम को चाय पीते थे, वीकेंड्स पे घूमने जाते थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल और परफेक्ट था। पर विक्रम ने एक चीज नोटिस करी, लिफ्ट। उस बिल्डिंग की लिफ्ट कभी तीसरी मंजिल पर नहीं रुकती थी, मतलब कभी नहीं। चाहे कोई भी बटन दबाओ, लिफ्ट सीधी दूसरी या फोर्थ फ्लोर पे जंप करती थी, जैसे तीसरी एग्जिस्ट ही नहीं करती। विक्रम ने एक बार अपने टीम मेंबर से पूछा, पूजा से, मजाक में, यार थर्ड फ्लोर का बटन क्यों नहीं काम करता? पूजा ने उसे 1 सेकंड देखा, फिर बोली, मत पूछ यार, आगे बढ़, मेरे से ऐसा मत पूछ। वो टोन मजाक वाली नहीं थी। विक्रम को लगा, यार इसने ऐसे क्यों बोला? फिर एक दिन विक्रम ने ऑफिस के पियोन काका से, जो बिल्डिंग में सालों से काम करते थे, उनसे पूछा कि तीसरी मंजिल में क्या है। काका ने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब वो फ्लोर के बारे में मत पूछो, जितना दिख रहा है उतना ही ठीक है, अपने काम से काम रखो। और वो वहां से चले गए, बात खत्म। विक्रम के दिमाग में ये बात घर कर गई। कंपनी में एक पॉलिसी थी कि हर 6 हफ्ते बाद डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट रोटेट होती थी। विक्रम की नाइट शिफ्ट शुरू हुई रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। नाइट शिफ्ट में पूरी बिल्डिंग में सिर्फ उनका ही फ्लोर एक्टिव रहता था, बाकी सब फ्लोर अंधेरे में चले जाते थे। बाकी सब ऑफिस बंद हो जाते थे। लिफ्ट चल रही होती थी, पर रात को उसमें अकेले जाना एक अलग फीलिंग देता था। पहले हफ्ते तो सब कुछ नॉर्मल रहा, थोड़ी नींद की प्रॉब्लम थी, थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ा, बस इतना ही। पर दूसरे हफ्ते एक रात करीब 3 बजे विक्रम वॉशरूम के लिए नीचे ग्राउंड फ्लोर पे गया। ऊपर वाले फ्लोर का वॉशरूम बंद था मेंटेनेंस के लिए। वो लिफ्ट में घुसा, बटन दबाया ग्राउंड फ्लोर का, लिफ्ट नीचे चली गई, पर ग्राउंड फ्लोर से पहले रुक गई। थर्ड फ्लोर पे दरवाजा खुला। अंधेरा था, पर अंधेरा जो वो था वो बहुत ज्यादा अजीब था। वो एक सॉलिड अंधेरा था, जैसे अंदर की हवा कुछ ज्यादा भारी हो, जैसे उस स्पेस के अंदर ब्रीथ करना मुश्किल हो रहा हो। और फ्लोर पे बिखरे हुए थे कागज, बहुत सारे, पूरी फ्लोर पे, जैसे किसी ने तूफान में उड़ा दिए हो कागज। और उनके बीच में एक पर्स, एक औरत का खुला हुआ, उसके अंदर लिपस्टिक नीचे गिरी हुई थी, आईडी कार्ड, एक छोटी सी डायरी, सब कुछ थोड़ा थोड़ा बाहर गिरा हुआ था, जैसे अभी अभी बस कुछ सेकंड पहले वहां कोई था और एक झटके में वहां से चला गया। विक्रम का दिल रुक गया। उसने क्लोज का बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। दोबारा दबाया, दोबारा कुछ नहीं हुआ। बार बार क्लोज का बटन दबाता रहा, और तब अंधेरे के बीच से बिल्कुल धीरे से, बहुत प्यारी भारी आवाज में उसको अपना नाम सुनाई दिया, विक्रम। वो आवाज किसी औरत की थी। इतनी मीठी आवाज थी वो कि विक्रम एक पल के लिए हिप्नोटाइज हो गया। विक्रम को लगा जैसे कोई उसका दोस्त उसे बुला रहा हो, इतनी नॉर्मल, इतनी क्लोज, जिसे कान के पास बिल्कुल आके किसी ने उसको बोला हो, विक्रम। विक्रम का पूरा जिस्म एक झटके में ठंडा पड़ गया। और फिर एक बहुत जोर से चीखने की आवाज आई, इतनी तेज, इतनी गहरी कि वो सेम आवाज जो अभी प्यार से नाम ले रही थी, वो एक पल में ऐसी चीख में बदल गई
जो विक्रम की हड्डियों तक पहुंच गई, जैसे कोई बहुत दर्द में हो, जैसे किसी ने उस आवाज वाली लड़की को जो चिल्ला रही है उसे अंदर से तोड़ दिया हो। और फिर खामोशी, पूरी सॉलिड भारी खामोशी। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, लिफ्ट नीचे चली गई। विक्रम ग्राउंड फ्लोर पे था, सीधा बाहर। वो 15 मिनट फुटपाथ पे बैठ के बस हांफता रहा। उठने की हिम्मत नहीं थी। उस आवाज ने, उस नाम लेने ने, उस चीख ने अंदर से विक्रम को तोड़ के रख दिया था। ये इमेजिनेशन नहीं थी, कोई था वहां, और वो जानती थी उसका नाम। अगले दिन विक्रम ने काका से फिर बात की। इस बार सिर्फ एक सवाल नहीं था, इस बार विक्रम ने उन्हें पूरी बात बताई। काका ने कुछ पल के लिए कुछ नहीं बोला और फिर आहिस्ता से बोले, सर आप पहले नहीं हो जिसने ये देखा है, पहले भी 2-3 लोगों के साथ ये हो चुका है। एक बंदे को तो उन्होंने बाद में मेंटल हॉस्पिटल में भेजा था, एक और था वो तो जॉब छोड़ के सीधा अपने गांव चला गया, कभी वापस ही नहीं आया। विक्रम ने पूछा, पर ये है क्या, हुआ क्या है वहां, कौन है तीसरी मंजिल पे, क्या क्या है, क्या भूतिया भूतिया कहानी है क्या कोई? काका ने आंखें नीचे कर ली और कहने लगे, सर आपको भूतिया कहानियां मजाक लगती हैं? विक्रम कुछ नहीं बोला। फिर काका ने बोलना शुरू किया, सर ये बिल्डिंग है 8 साल पुरानी। जब पहली बार यहाँ ऑफिस शुरू हुए, तीसरी मंजिल पे एक स्टार्टअप था, छोटा सा, करीब 15 लोग काम करते थे। उनमें एक लड़की थी, प्रिया नाम की, ऑपरेशंस हेड। वो बहुत मेहनती लड़की थी, लेट नाइट तक काम करती थी, अकेले बैठ के काम किया करती थी ऑफिस में, इतनी वर्कहॉलिक थी। फिर काका ने बताया, एक रात वो लेट नाइट तक काम कर रही थी, सब लोग, पूरा स्टाफ जा चुका था, शायद 1 या 2 लोग बचे होंगे, और ज्यादा कोई ऑफिस में था नहीं, मेंटेनेंस वाले होंगे बस। वो लिफ्ट में गई, नीचे जाने के लिए, घर जाना था उसे। लिफ्ट बीच में बंद हो गई, 3rd और 4th फ्लोर के बीच में। वो अंदर फंस गई। मोबाइल डेड था, किसी को पता नहीं चला। अगली सुबह जब लोग आए तब लिफ्ट का दरवाजा खोला गया और वो अंदर थी, पर तब तक काका ने वहां बात रोक दी। उस रात के बाद तीसरी मंजिल पर कोई नहीं गया। उस स्टार्टअप ने जगह छोड़ दी, बिल्डिंग मैनेजमेंट ने फ्लोर सील कर दिया। पंडित आते हैं, पूजा करते हैं, पर पता नहीं है क्या वहां। काका ने बस इतना कहा कि मैंने भी देखा है, और मेंटेनेंस के कई स्टाफ ने भी देखा है, और इस ऑफिस में काम करने वाले कई लोगों ने भी देखा है कि वो लड़की अभी भी इसी बिल्डिंग में है, और रात को कई बार कई लोगों को दिखाई दी है। विक्रम के 2 दोस्त थे ऑफिस में, रवि और दीपक। दोनों को विक्रम ने पूरी बात बताई। रवि का सीधा जवाब था, यार छोड़ना इसको, क्या जरूरी है। पर दीपक क्यूरियस था। उसने कहा, देख अगर सच में कुछ ऐसा है वहां तो पता लगाते हैं ना यार, एक बार जाके देखते हैं, दिन में छुप के घुस जाते हैं। मुझे तो देख इन चीजों पे यकीन है नहीं, लेकिन भाई मस्त एडवेंचर हो जाएगा। रवि तैयार नहीं था, पर वो अकेले दोनों को जाने नहीं देना चाहता था, तो वो भी चला गया। तीनों ने प्लान बनाया कि ऑफिस का एक ब्रेक होता है दोपहर को 1 से 2 बजे के बीच। इस घंटे में वो लोग तीसरी मंजिल एक्सप्लोर करेंगे, सीधा लिफ्ट से नहीं, क्योंकि लिफ्ट वहां रुकती नहीं है। लिफ्ट को ऐसा सेट किया गया है कि 3rd फ्लोर पे वो रुकेगी ही नहीं। बिल्डिंग के पीछे एक पुराना फायर एग्जिट था, सब फ्लोर्स को कनेक्ट करता था, वो रास्ता लेंगे। फायर एग्जिट का दरवाजा हैवी था, जमाने से बंद था, पेंट उतर रहा था, सांप जैसी सीढ़ियां जो अंधेरे में घुस जाती थी। मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई, तीनों नीचे उतरे उस तीसरी मंजिल पे। वहां एक आयरन गेट था, पुराना, जंग लगा हुआ, उस पे ताला लगा था, और पर वो ताला खुला हुआ था, बस लटका हुआ था, जैसे कोई रोज खोलता हो। अंदर घुसे, वो फ्लोर बिल्कुल अलग ही था, बाकी बिल्डिंग से ज्यादा ठंडा। एक भारी अजीब सी स्मेल, पुराने कागज, पुरानी प्लास्टिक, और कुछ और पुरानी चीजें, और कुछ ऐसी चीजें जिन्हें ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। वॉल्स पे जो पेंट था वो कुछ जगहों से उखड़ चुका था, पुराने डेस्क, डस्टी केबल फ्लोर्स पे टूटे फूटे, और फ्लोर पे वही बिखरे हुए कागज। सच में वहां थे। विक्रम ने एक कागज उठाया, वो ऑफिस की एक रिपोर्ट थी, डेट थी 8 साल पुरानी, हाथ से कुछ लाइंस लिखी हुई थी, अंडरलाइन की गई थी, अर्जेंट लिखा था मार्जिन पे, और नीचे एक सिग्नेचर था, प्रिया एस। विक्रम ने जैसे ही उस कागज को देखा और प्रिया एस देखा, विक्रम के हाथ कांपने लगे। दीपक ने टॉर्च घुमाई, फ्लोर के और कागजों पर सब वही थे, ऑपरेशन डाटा, क्लाइंट रिपोर्ट, हाफ कंप्लीट प्रेजेंटेशन, जैसे कोई रात भर काम कर रहा था, और बीच में ही सब कुछ छोड़ के चला गया, या छोड़ के जाना पड़ा। और तब रवि ने देखा एक डेस्क के नीचे एक पर्स, एक वुमन का पर्स, ब्राउन लेदर, खुला हुआ, अंदर से सारा सामान बाहर, एक छोटी डायरी, लिपस्टिक, एक फोल्डेड टिश्यू और एक ऑफिस आईडी कार्ड जो फ्लोर पर सीधा था। रवि ने आईडी कार्ड उठाया, टॉर्च मारी तो उस पर लिखा था ऑपरेशंस हेड प्रिया शर्मा। फोटो थी आईडी पे एक हंसती हुई लड़की। तीनों के बीच में खामोशी छा गई। रवि ने बड़ी हल्की आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, यार चलो ना, यहाँ से चलते हैं भाई, प्लीज यार, यहाँ से अभी निकलते हैं। और तब दीपक का फोन नीचे गिरा। जब उसने नीचे देखा तो उसने देखा कि फ्लोर पे किसी के कदम के निशान थे,
धूल में, ताजे, जैसे कोई अभी अभी इस फ्लोर पे चल के गया हो। और वो निशान एक रूम की तरफ जा रहे थे, फ्लोर के सबसे दूर वाले कॉर्नर पे। एक बंद कमरा जिसके नीचे से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। तीनों ने एक दूसरे को देखा। विक्रम आगे बढ़ा दरवाजे के पास, दरवाजे पे हाथ रखा। दरवाजा इतना ठंडा था कि उस पे हाथ चिपक जाए। उसने दरवाजे को पुश किया और दरवाजा खुल गया। और अंदर अंदर एक पुराना डेस्क था और उस डेस्क पर कागज, बहुत सारे कागज, और वो भी बिखरे हुए, जैसे कोई अभी अभी काम कर रहा था। पेन भी रखा था साइड में और एक चाय का ग्लास जिसमें चाय थी अभी भी, लेकिन ठंडी। मतलब कोई अभी वहां था। दीपक ने टॉर्च घुमाई डेस्क पर। एक सेकंड कागज पे कुछ लिखा था हाथ से, फ्रेश इंक, अभी अभी गीली, बिल्कुल गीली लगती हुई। और वो एक ऑपरेशंस का प्लान था। और नीचे एक लाइन लिखी थी बस, बार बार एक ही लाइन, जैसे कोई कोशिश कर रहा हो कुछ बार बार कंप्लीट करने की। रवि ने अपना हाथ विक्रम के कंधे पर रखा और विक्रम का कंधा कांपने लगा और रवि का हाथ भी कांपने लगा। रवि ने विक्रम से बोला, विक्रम भाई चलो यहाँ से अभी, विक्रम यहाँ से चल यार। और तब कमरे के अंधेरों में से बिल्कुल धीरे से, बिल्कुल प्यार भरी आवाज में किसी ने एक नाम लिया, विक्रम। वही आवाज जो लिफ्ट में आई थी। तीनों फ्रीज हो गए। विक्रम रुको। इतनी सॉफ्ट आवाज थी, इतनी क्लोज, जैसे कोई कमर के एक कोने से खड़े होके सीधी साफ कान के पास आके बोल रहा हो। और फिर अचानक से बहुत जोर से चीखने की आवाज। इवन जो पन्ने, जो कागज पड़े हुए थे इस रूम में, वो भी हवा में उड़ने लगे। वही आवाज जो एक पल में इतनी मीठी थी, वही एक सेकंड में ऐसी तेज गहरी टूटी हुई चीख में बदल गई कि तीनों के कान के पर्दे दर्द कर गए। कान बंद हो गए, जैसे कोई बहुत गहरे दर्द में है, जैसे कोई रोक रहा है उसे, जैसे वो इन तीनों को जाने नहीं देना चाहता। रवि सबसे पहले भागा, दीपक उसके पीछे भागा। विक्रम वो एक सेकंड वहां रुक गया, एक सेकंड के लिए। और उस सेकंड में कमरे के कोने में उसने देखा एक लंबी पुरानी ऑफिस ड्रेस, बाल बड़े, एक हाथ डेस्क पे रखा था, फिंगर्स कागज पे थे और चेहरा वो विक्रम की तरफ था। आंखें वो किसी जिंदा इंसान की नहीं थी, बिल्कुल काली, डरावनी। जैसे ही विक्रम ने वो देखा, विक्रम बहुत ज्यादा घबरा गया और विक्रम वहां से भागा। तीनों सीधे फायर एग्जिट से निकले, ग्राउंड फ्लोर पर आके रुके, हाँफते हुए। कई मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला। दीपक की आंखें भर गईं, रवि का हाथ अभी भी कांप रहा था और विक्रम वो बस एक ही बात सोच रहा था। वो उसका नाम जानती थी, प्रिया विक्रम का नाम जानती थी। उस रात विक्रम ने घर जाके सोचा कि यार ये कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा था हमारे साथ, कोई गार्ड वार्ड तो नहीं था, क्योंकि यार ये सब चीजें असलियत में होती कहाँ है। शायद कोई एक्सप्लेनेशन था ही नहीं, या फिर शायद कोई एक्सप्लेनेशन था, पर वो पर्स, वो आईडी कार्ड, वो चाय का ग्लास, अभी भी थोड़ी ठंडी चाय अंदर, इन सब चीजों का एक्सप्लेनेशन तो था ही नहीं। उसे उस रात नींद नहीं आई। और दूसरी रात एक सपना आया। सपने में विक्रम अपने पीजी के कमरे में था, अंधेरे में। और वो आवाज, वही आवाज धीरे से प्यार से उसको आ रही थी, विक्रम विक्रम विक्रम। विक्रम की नींद टूट गई, वो सीधा बैठ गया, कांप रहा था। तीसरी रात भी वही सपना आया, वही आवाज, और इस बार वो चीख भी थी सपने में, इतनी तेज कि विक्रम चिल्लाते हुए उठ गया। पीजी के दूसरे लोग दरवाजे तक आ गए कि विक्रम भाई क्या हुआ, ठीक हो? उसने बोला कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। चौथी रात सुबह करीब 3 बजे विक्रम की नींद एक अजीब सी फीलिंग से खुली। कमरा ठंडा था, अब नॉर्मली ठंडा, पंखा बंद था, खिड़की भी बंद थी, फिर भी ठंडा था। विक्रम ने आंखें खोली, इधर उधर देखा और तब उसकी नजर पड़ी अपने डेस्क पे, उस डेस्क पे जो सुबह बिल्कुल खाली थी, आज कुछ रखा हुआ था। एक पर्स, ब्राउन लेदर, वही पर्स जो उन्होंने उस फ्लोर पे देखा था। खुला हुआ सामान बाहर, छोटी डायरी, लिपस्टिक और वो फोल्डेड टिश्यू, और आईडी कार्ड सीधा उसके चेहरे की तरफ रखा हुआ था और उस पे लिखा था प्रिया शर्मा ऑपरेशंस हेड, और वो हंसती हुई फोटो। विक्रम की चीख तक नहीं निकली, आवाज नहीं निकल रही थी, वो बस वहां बैठ के कांप रहा था। आंखें उस आईडी कार्ड पे टिकी हुई थी। 1 मिनट, 2 मिनट, और तब बिल्कुल पास से, बिल्कुल कान के पास से एक सॉफ्ट सी आवाज आई, ऑलमोस्ट जैसे बहुत सुरीली आवाज, विक्रम रुको। और फिर वो चीख, वही टूटी दर्दनाक गहरी चीख। विक्रम एक झटके में उठा, बैग उठाया, जो मिला वो डाला। रात के 3 बज रहे थे। उसने पीजी का दरवाजा खोला, सीधा बाहर निकला, बस स्टैंड पहुंचा। सुबह की पहली बस ली और सीधा लखनऊ। जॉब गई, शहर गया, सब गया। पर विक्रम बोलता है वो इस दर्दनाक इरिटेशन से तो ज्यादा ही ठीक है। कुछ चीजों को छोड़ देना ही ठीक होता है। और काका ने बाद में एक और बात बताई जो विक्रम के रोंगटे खड़े कर गई।
उन्होंने कहा, साहब वो आवाज़ जो आपने सुनी थी नाम लेके बुलाना, पहले भी 2 लोगों ने यही बताया था, दोनों का नाम लिया था, एक के साथ क्या हुआ मेंटल हॉस्पिटल गया, दूसरा भाग गया और एक और बंदा था, वो रात में उसी लिफ्ट में मरा हुआ मिला। विक्रम ने पूछा, वो चीख है क्या? काका ने आँखें बंद की, फिर धीरे से बोले, पता नहीं, शायद वो लिफ्ट में चिल्ला रही होगी, जब वो लिफ्ट में फँसी हुई थी और कोई 4-5 घंटे तक आया नहीं, 6 घंटे, 8 घंटे, जितने भी घंटे, और वो वहीं रह गई। शायद इस वजह से वो चीखती है। दोस्तों, जब ये कहानी मुझे मिली तो मैं काफ़ी देर तक चुप रहा, क्योंकि ये सिर्फ़ एक भूत की कहानी नहीं थी, एक ऐसी लड़की की कहानी थी जो मेहनती थी, जो टाइम देती थी, लेकिन सिस्टम की एक छोटी-सी लापरवाही की वजह से वो वहीं रह गई, वहाँ उस कमरे में, उस काम के साथ। मेरा नाम है नकुल शर्मा और आप देख रहे हैं नियॉन फाइल्स। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल आईडी या फिर मेरे इंस्टाग्राम द ओनली नकुल पे आप अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। क्या पता मेरा अगला एपिसोड आपकी कहानी पे हो। मिलते हैं अगली कहानी में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय बजरंगबली।